हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 112। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज अपर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो आपका इंटीग्रल वैल्यू था, जो भी आपका इंटीग्रेंट्स था, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, उसको हम लोग पुट कर रहे थे और पुट कर करके उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, उसको हम लोग सिंपल रूप में कर कर। ठीक है। जो दूसरा मेथड आपका है वो आपका है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपका दूसरा मेथड है आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन का गुणनफल नियम। ठीक, या इसी को हम लोग कहते हैं IBP, इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं IBP, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भागों द्वारा समाकलन। ठीक, अब देखिए इसमें किस प्रकार का आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हमको इंटीग्रेट करना है। जैसे हम लोग लेट सपोज लेते हैं, लेट आपका कोई इंटीग्रेशन दिया गया I बराबर इंटीग्रेशन fx इंटू gx/dx, इस टाइप में आपका दिया गया। तो एक जो फंक्शन आपका उसको फर्स्ट मान लेना। लेट सपोज इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और ये जो है इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो मेथड होता है बनाने का, ये होता है कि जो आपका फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, fx लिख देंगे, इनटू जो दूसरा वाला फंक्शन है gx, जिसको हम लोग माने हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और माइनस करते हैं इंटीग्रेशन। अब जो आपका फर्स्ट वाला फंक्शन जिसको हम लोग माने थे उसको डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे आप। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको f डैश x, fx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका f डैश x इंटू ये जो आपका दूसरा वाला फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन gx dx, ये आपका अंदर वाला, फिर बाहर में dx लगा देंगे। मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट वाला फंक्शन को, दूसरा वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करके फिर से इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना। अब देखिए इसमें किस प्रकार के फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग IBP के द्वारा सोल्व करते हैं। तो इसमें जो आपका फंक्शन होगा अलग अलग टाइप का फंक्शन होगा। फिर सपोज एक फंक्शन आपका होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, या तो आपका होगा एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या तो आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग एक रूल का अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल, अभी आपका आइलेट रूल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। आई का मतलब होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग बोलते हैं ITF। दूसरा आपका एल मतलब हो गया आपका लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। इसको कहते हैं हम लोग लघुगणकीय फलन कहते हैं, लिख सकते हैं LF शॉर्ट। तीसरा आपका ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अगला आपका टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका, त्रिकोणमितीय फलन। ये आपका TF। अगला आपका ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक, हो गया आपका EF एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर। अब देखिए ये जो आयलेट रूल हम लोग लगाते हैं, ये जो आपका क्रम है दिया गया ILATE, तो जो पहला फंक्शन हम लोग मानेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मानेंगे। आपका अगर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, लॉगरिदमिक फंक्शन दिया गया, तो फर्स्ट फंक्शन आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मानना है, और दूसरा फंक्शन मानना आपको लॉगरिदमिक फंक्शन। या तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया, तो जो फर्स्ट फंक्शन माने हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे, दूसरा फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, I बराबर आपका दिया गया x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये दिया गया। अभी इसमें देखिए अलग अलग फंक्शन दिया गया आपका, एक आपका x अलजेब्रिक फंक्शन है, आपका साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आयलेट रूल पहले लगाएंगे इसमें कि देखें कि कौन सा आपका ऑर्डर पहले आएगा। अलजेब्रिक फंक्शन x आपका पहले आता है, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो आपका x है, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे I बराबर होगा आपका, तो देखिए इसको इंटीग्रेशन कर लिए हम लोग, ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपका फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, तो फर्स्ट फंक्शन आपका x है, तो x इंटू इंटीग्रेशन आपका सेकंड फंक्शन जो हम लोग gx इसमें है आपका साइन एक्स है, जो आपका सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन में। अभी आपका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, तो लिख देंगे 1, x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा इनटू, या तो इस प्रकार से लिखिए, आपको समझा देते हैं, ये होगा dx बाई dx, इस प्रकार से लिख देते हैं, इनटू इंटीग्रेशन आपका सेकंड फंक्शन मतलब gx, जो सेकंड फंक्शन आपका साइन एक्स, अगर साइन एक्स dx होल में आपका dx हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर x, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बाहर में आपका dx हो गया, यहाँ से आपका हो गया I बराबर -12 होता है, माइनस हो जाएगा x cos x, x
cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया आपका cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन आपका होता है sin x, cos x का हो गया इंटीग्रेशन sin x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आएगा आप लोग को? ठीक, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से और समझ में आए। आपको जो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं, उसमें हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx, ऐसा। ठीक, इसमें भी देखिए एक आपका एक्सपोनेंशियल, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो आइलेट लगाएंगे तो सबसे पहले आपका अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाता है, तो जो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन आपका होगा ए की पावर x dx, बाहर में आपका dx हो गया। यहाँ से आपका होगा आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस होगा इंटीग्रेशन आपका 2x अब ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा इसमें dx, यहाँ से आपका हो गया आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 है बाहर, 2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले देंगे, आपका हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx। अब देखिए इसमें फिर आपका अलजेब्रिक फंक्शन एक आ गया, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फिर से इसमें हम लोग आइलेट लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं यूजिंग आईबीपी इंटीग्रेट बाय पार्ट एंड मेथड द्वारा हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमको लिखेंगे यूजिंग आईबीपी, फिर से हम लोग को इंटीग्रेट बाय पार्ट करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा आपको। तो ये जो देखिए ये जो आपका हो गया एक्स वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर ई की पावर एक्स हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ठीक, इसको फिर से हम लोग यहाँ पे कर देंगे, हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 तो हो गया बाहर कॉमन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e की पावर x dx होल में आपका dx हो जाएगा, इतना आपका होगा। ठीक, यहाँ से आपको हो गया आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 हो गया आपका अंदर में x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x माइनस हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर ई की पावर एक्स dx। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, अब ये जो आपका है माइनस 2 बाहर है, ये हो गया बाहर में एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं ई की पावर एक्स बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी में आपका ई की पावर एक्स है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भी कि आई बराबर ई की पावर एक्स बाहर हो गया कॉमन, इसमें आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 एक्स हो गया
-2x हो गया, -2 इधर -1 बच जाएगा, तो +2 + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जब तक आपका दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे तब तक उसमें आप लोग IBP लगाते रहेंगे। समझ आ गई बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपका इस टाइप में दिया गया हो, थर्ड I बराबर इंटीग्रेशन ln x dx, ऐसा आपका दिया गया फंक्शन। ठीक, इस प्रकार के जो आपका फंक्शन दिए हुए रहते हैं, इसमें हम लोग, इसमें तो एक ही फंक्शन आपका दिख रहा, सिर्फ ln x दिख रहा, तो ऐसा वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए कोई फायदा नहीं, उतना ही आपका सेम हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ln x इंटू 1 कर देते हैं और dx करते हैं, और ये जो हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन नहीं मानेंगे। ये आपका कांस्टेंट जो है, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये हो गया आपका, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट, अब इसमें हम लोग IBP लगा देंगे, लिखेंगे यूजिंग IBP, इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे इसको। ऐसा हो गया आपका I बराबर, तब पहला फंक्शन IGT हो जाएगा, ln x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन, आपका जो पहला फंक्शन हम लोग माने हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन आपका जो 1/x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, आपका जो फॉर्मूला लिखवा है वो अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक, बाहर आपका dx हो जाएगा। इस हो गया आपका I बराबर ln x इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, माइनस 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे भी x हो जाएगा, फिर dx लग गया, x कैंसिल हो गया, ऐसे आपका हो गया I बराबर x आगे कर दिए तो हो गया x ln x माइनस आपका 1 हो गया dx, तो dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिए तो आपका हो जाएगा ln x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को अब बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा IBP रूल लगाने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस सिर्फ जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आधार पर आपको आगे बढ़ते जाना है, आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट्स सपोज I बराबर आपका tan इनवर्स x dx, ऐसा। तो देखिए इसमें भी आपका एक ही फंक्शन है, सिर्फ tan इनवर्स x है, तो इसमें भी हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इंटू 1 dx, और जिसको हम लोग 1 मानेंगे उसको हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे, और जो आपका दिया हुआ रहेगा फंक्शन उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम लोग IBP लगा देंगे यूजिंग IBP इंटीग्रेट बाय पार्ट,
इंटीग्रेट बाय पार्ट कर देंगे इसको हम लोग, हो जाएगा आपका आई बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऐसे ही रहेगा 10 इनवर्स x इंटू जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट फंक्शन मान है उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग निकालते हैं, तो 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा आपका 1 dx, हो गया आपका बाहर में dx। ठीक, यहाँ से आपको हो गया आई बराबर tan इनवर्स x इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस हो गया इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, तो हो गया ऊपर में x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेशन आप लोग पहले ही देख चुके हैं, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। जो नीचे वाला आपका टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग पुट कर देंगे, टी मान लेंगे, अलग वेरिएबल मान लेंगे, तो लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx बराबर आपका dt बन जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2। ठीक, देखिए x dx आपका क्या बन जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर नीचे t हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा i बराबर x को आगे कर दीजिए, तो हो गया आपका ax इंटू tan इनवर्स x माइनस ये हो गया आपका dt बाई 2 अपॉन में हो गया आपका t। ठीक, यहाँ से हो गया आपका ax इंटू tan इनवर्स x माइनस ये जो आपका 1/2 है वो तो बाहर हो जाए कांस्टेंट है, और dt बाई t, तो dt बाई टी मतलब 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है या ln t कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो जाए आपका log t log mod t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। अब t के वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, हो जाएगा आपका i बराबर x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 5वां एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका i बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx है। ठीक, तो देखिए ये भी आपका एक ही फंक्शन दिया गया, इसमें भी हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू 1 dx हो जाएगा। अब जिसको हम लोग 1 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे, जो आपका फंक्शन दिया गया है, जो आपका इंटीग्रेंड दिया गया है उसको हम लोग फर्स्ट मान देंगे, ये होगा। अब इसमें हम लोग यूजिंग IBP कर देंगे, IBP इसमें यूज कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इसमें लगा देंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा i बराबर, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन में जो आपका फर्स्ट फंक्शन हम लोग माने हैं
उसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बाहर में आपका dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन आपका x, तो हो जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे में अंडर रूट में, तो इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसमें आपका एक्स dx एक टर्म आ जाए जो कि आपका dt के बराबर हो जाए, जो कि आपका ऊपर में दिख रहा है x dx। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगाएंगे, इसमें लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका बन जाएगा, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टी के वैल्यू इसमें देख लेते हैं हम, टी बराबर टी स्क्वायर का इतना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ताकि ये आपका बाद में काम आएगा इसका टी का वैल्यू। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये माइनस 2x dx बराबर 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका x dx बराबर हो जाएगा -t dt। तो ये जो आपका ऊपर में जो बन रहा है आपका x dx वो आपका हो जाएगा -t dt के फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर x को आगे कर दीजिए तो हो गया आपका ax इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया -t dt x dx का स्थान पर। और देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानना है, ठीक, तो ये आपका टी स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा, इधर देख लेते हैं आप, देखिए आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो गया आपका इंटीग्रेशन t dt अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर है, तो आपका स्क्वायर के वजह से आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा नीचे में t, तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बन गया x इंटू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन dt से आपका हो गया i बराबर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस dt का इंटीग्रेशन t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब t बराबर आपका क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी आप लोग को, कोई भी अगर परेशानी हो रही, कोई भी डाउट हो रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। और ये जो आपका फॉर्मूला है आपका बोर्ड में 5 मार्क्स का इससे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिएगा, बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आपका बेहतर दिमाग में रहेगा। देखिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। से आपका आई बराबर इंटीग्रेशन और आपका x इंटू tan इनवर्स x dx ऐसा है,
ठीक, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये जो आपका एक्स वाला फंक्शन है, ये दो को इसमें फंक्शन आपका दिया एक्स और tan इनवर्स एक्स दिया गया। तो आइलेट रूल लगाएंगे, तो आइलेट रूल के अनुसार ILAT, इसके अनुसार सबसे पहले कौन सा आता है, इनवर्स आता है, फिर लॉगरिदमिक आता है, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, तो इसको हम लोग पहला फंक्शन मानेंगे, ये हो गया आपका पहला फंक्शन। उसके बाद आपका अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो इसको हम लोग मानेंगे दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग IBP यूज कर देंगे, लिखेंगे यूजिंग IBP, इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गुणनफल विधि द्वारा समाकलन करेंगे। इसमें हो गया आपका I बराबर, जो फर्स्ट फंक्शन माने, फर्स्ट फंक्शन आपका IGTJ रहेगा, तो आपका tan इनवर्स एक्स इंटू जो सेकेंड फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपका डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, दूसरा जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे x dx माइनस इंटीग्रेशन। अब जो फर्स्ट फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इंटू जो आपका दूसरा वाला फंक्शन उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, होगा इंटीग्रेशन x dx, होल में आपका dx हो गया, इधर यहाँ से हो गया आपका I बराबर tan इनवर्स x, ठीक, होगा आपका फिर x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बाहर में आपका dx हो जाएगा। ठीक, अब इधर हम लोग देख लेते हैं इसको, बस जो भी आपका प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते जाना, आप लोग को आपका आंसर आते जाएगा, सोल्यूशन होता जाएगा। क्योंकि आपका I बराबर एक्स स्क्वायर को आगे कर दीजिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में आपका है tan इनवर्स एक्स माइनस, ये जो 2 है बाहर नीचे में उसको आगे कर दीजिए, तो हो गया आपका 1/2 और ऊपर में हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए नीचे वाला जो आपका दिया गया फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में देखिए दोनों x के पावर सेम है, तो जब दोनों x के पावर सेम रहता है तो जितना उसके साथ कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में उतना ऊपर में हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं। तो नीचे में एक्स स्क्वायर के +1 है तो ऊपर में हम लोग +1 और -1 कर देंगे, तो जब आपका I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 माइनस 1 कर देंगे, ठीक, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर +1 अलग कर देते हैं, -1 बाई इतना अलग कर देते हैं, तो ये आपका I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 अपॉन नीचे में भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1, ठीक, इतना dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये होगा। यहाँ से आपका हो गया I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अभी देखिए एक्स स्क्वायर +1 कैंसिल हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 1 dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन dx है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ से आपका हो गया आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब dx का इंटीग्रेशन आपका होता है x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि जब tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक दूसरा का कन्वर्स प्रोसेस होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आई बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर है, एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और भी IBPC से रिलेटेड बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ा करते हैं बेहतर तरीके से। सो स्टूडेंट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, इसको जरूर जितना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा यहाँ से उपयोगी होंगे। सो stay safe, stay healthy and focus on study. Thanks for watching. Have a sweet night.